हरे कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हरतालिका तीज का अति उत्तम व्रत कथा आपने श्रवण किया है। हम हरतालिका तीज का त्योहार क्यों मनाते हैं, चलिए इसे जानते हैं। हरतालिका तीज का त्योहार माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से ही माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है। हरतालिका तीज का त्योहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो महिला हरतालिका तीज का व्रत करती है, उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। मुख्य रूप से यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत में महिला अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करती है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार हरतालिका तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। कहते हैं तभी से इस व्रत को करने की परंपरा शुरू हुई है। यह व्रत करवा चौथ की तरह ही पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। बस अंतर इतना है कि करवा चौथ की तरह यह व्रत रात में नहीं बल्कि अगले दिन सुबह खोला जाता है। इसके अलावा इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का महत्व क्या है, चलिए इसे भी जानते हैं। हरतालिका शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरित और तालिका, जिसमें हरित का मतलब हरण से है और तालिका का मतलब सहेली से है। कहते हैं जब माता पार्वती का विवाह उनके पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से तय कर दिया था, तब पार्वती जी को इस बात का काफी दुख हुआ था, क्योंकि वे भगवान शिव से प्रेम करती थी और उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। जब पार्वती माता की सहेली ने उन्हें दुखी देखा तो उन्होंने इसका हरण कर जंगल में ले गई। पार्वती माता जंगल में जाकर भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप करने लगी। पार्वती माता ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, फिर उसकी विधि विधान के साथ पूजा की। माता ने निर्जला व्रत रखा और रात्रि भर शिव की भक्ति में लीन रही। कहते हैं माता पार्वती के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहते हैं इसी दिन से इस व्रत को रखने की परंपरा शुरू हुई है। कैसे मनाई जाती है हरतालिका तीज। सुहागनी और कुंवारी कन्या के लिए हरतालिका तीज का व्रत काफी खास माना जाता है। जहाँ विवाहित कन्या ये व्रत सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती है, वही कुमारी कन्या इस उपवास से मनोवांछित वर की कामना से करती है। नई नवेली दुल्हन के लिए यह त्योहार और भी ज्यादा खास माना जाता है। इस दिन महिला सुबह उठकर स्नान करती है, इसके बाद सुंदर वस्त्र पहनकर श्रृंगार करती है, हाथों में मेहंदी लगाती है। इस दिन ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को श्रृंगार देते हैं। इस श्रृंगार में चूड़ी, सिंदूर, कपड़े, मेहंदी और मिठाई होती है। हरतालिका तीज पे एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। हरतालिका तीज के दिन देवी पार्वती को हल्दी के 11 गांठे और भगवान शिव को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। इस उपाय से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। हरतालिका तीज पर शाम के समय पूजा के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को 11 घी के दीपक जलाकर आरती करें। इस उपाय से मनवांछित जीवन साथी मिल सकता है। हरतालिका तीज पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करें और 21 बेलपत्र महादेव को अर्पित करें। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग की 11 बार परिक्रमा करें। जल्दी ही सुयोग वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज अत्यंत महत्वपूर्ण तीज है। इस व्रत को जो भी महिला या फिर जो भी लड़की करती है, उसकी हर मनोवांछित फल की पूर्ति महादेव और माता पार्वती अवश्य करते हैं। और सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत तो अति उत्तम है। जैसे माता पार्वती ने देवाधिदेव महादेव को अपना पति स्वीकार किया और वह सुहागन है, उसी प्रकार हमें भी इस व्रत को करने से और इस कथा को श्रवण करने से मात्र से ही हमें भी सुहागन का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशहाली रहे और आपके दाम्पत्य जीवन में सदैव देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव।